अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मुर्गी की कीमतें बढ़ने की वजूहत क्या हैं और कीमतें ऑपरेट कौन कर रहा है, और जो नून लीग पर इल्ज़ाम लगता है ख़ास तौर पर शरीफ बरादरान पर कि उनका मुर्गी की कीमतों से क्या लिंक है, उन सारी चीज़ों में कितनी सदाकत है, रेट कंट्रोल कौन कर रहा है, और मुर्गी का 20 दिन का दाना या चूज़ा वो जो लाल गोश्त कहलाता है उसकी कितनी क्वांटिटी है जो बिक रही है। ये 32,000 केजी बनती है तकरीबन। 50 गाड़ियाँ आती हैं तो 50 में से 20 गाड़ियाँ लाल गोश्त की होती हैं, जिसे 20 दिन का चूज़ा कहा जाता है, और एक गाड़ी में 1600 केजी होता है। 1600 को 20 से आप ज़रब दें तो 32,000 केजी, यानी कि 1,200 समथिंग टन बनता है। हज़ारों टन गोश्त वो मार्केट में आता है जो 20 दिन का चूज़ा है। मार्केट के ताजर ये कहते हैं कि अगर ये चूज़ा बिकना बंद कर दिया जाए जो 20 दिन का है तो रेट नॉर्मलाइज हो जाए। इनका ये भी कहना है कि जो चूज़ा मरने के करीब चला जाता है, जिसे मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो इधर 200 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा होता है, साफ़ी गोश्त के हिसाब से। तो इन सारे मामलात के होते हुए इदारे क्या कर रहे होते हैं, आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा आपको खौफनाक चीज़ें दिखाएंगे। आज के हालात आपको मंडी के दिखाते हैं, आज के हालात क्या हैं, और ये भी बताते हैं कि बेनिफिशरी मुर्गी की कीमतों में जो कीमतें बढ़ जाती हैं उसका बेनिफिशरी कौन है। मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नई गवर्नमेंट आते ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डॉलर ठीक हो जाएगा, स्टॉक मार्केट ठीक हो जाएगी, उसमें जो कमी आती है वो आना बंद हो जाएगी, उसकी मंदी ख़त्म हो जाएगी, तेज़ी से जो वो क्रश कर जाती है वो चीज़ें भी शायद कम हो जाएंगी, आटा सस्ता हो जाएगा, घी सस्ता हो जाएगा, इसके अलावा जो LPG लोग यूज़ करते हैं वो सस्ती हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अशाए खुरनोश, ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ, टमाटर, ये सारी चीज़ें शायद सस्ती हो जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं, इसके बरक्स हुआ कि रिकॉर्ड इजाफा देखा गया मुर्गी की कीमत में। 160-165 रुपीज़ इजाफे के साथ 500 रुपये तक ईद के दिनों में मुर्गी का गोश्त जो है वो बिकता रहा। 550 तक कुछ इलाकों में बिकता रहा। 450 नॉर्मल रूटीन थी, 450 एक नॉर्मल रूटीन थी। आज के दिन ब्रायलर गोश्त जो है मुर्गी वो 429 रुपये है। आप इमेजिन कीजिए, ये आज का रेट है। मुर्गी की कीमतें, ब्रायलर की कीमतें फ्लक्चुएट होने की वजूहात क्या हैं, कैसे ये चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं, आम लोगों की पहुंच से कैसे बाहर चले जाती हैं, ख़ास माफियाज़ का जिक्र किया जाता है, उनमें कितनी सदाकत है। हम फ़कत जो मार्केट के हालात हैं और जो मंडी में लोग बात कर रहे हैं वो आपको बताने लगे हैं, और इस पे आने वाले दिनों में बहुत सारे शोज़ भी आपको बताएंगे कि ये फैक्ट्स क्या हैं। इधर मंडी के लोग क्या सोचते हैं, किन चीज़ों को, किन अवामिल को ये समझते हैं कि ये अवामिल हैं जो मुर्गी की कीमतों में इजाफे का बायस बनते हैं, वही हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं हज़रत साहब? खैरियत? क्या नाम है आपका? नियाज़ अहमद। नियाज़ भाई, ये कारोबार आपका कितनी देर का है? तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल से? जी तो आपको तो ये अपना फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। सर ये मुर्गी जो अलामत है ना, मनसूई तेज़ी हुई थी ईद के दौरान। जब ईद के दौरान दुकानें बंद थीं, जो प्लांटर मार्केट में गाड़ी आती थी वो भी कम थी। 1-2 गाड़ी वाले ईद के दौरान माल लेकर आए हैं, वो मनसूई तेज़ी हुई थी। जो फार्मर हजरात हैं उन लोगों ने क्या काम किया कि दूसरे दिन जो गाड़ियाँ फार्मों पे गई हैं उनको अंदर फार्मों के जाकर, तो बाद में कह दिया हमारे कंडे ख़राब हो गए हैं, हमारे पास लेबर नहीं है। जब मार्केट में गाड़ियाँ कम आएंगी तो मंडी तो तेज़ बिकेगी ना, वो उसको मनसूई तेज़ी बोलते हैं। जो इन लोगों ने, माफिया लोग हैं, ज़्यादा जो हैं माफिया लोग हैं, वो क्या करते हैं काम कि जो माल, बहुत ज़्यादा माल तैयार था तो कह दिया रात को हमारे पास माल नहीं है जी, लेना हो गया, देना हो गया कि हमारे पास माल ही नहीं तैयार है। 2 दिन तो पहले ये कह रहे हैं कि माल नहीं तैयार। आज माल जो था हमारे पास आया था वो 4-4 किलो की मुर्गी थी। आपके पास जितना माल आता है, मैं माजरत कहूँ आपको, साथ साथ मुझे कुछ सवालात भी लेने होंगे ताकि व्यूअर्स एग्जैक्ट समझ सकें। एक तो आपने पॉइंट बताया कि
जी। फार्मर जो थे उन्होंने माल ही रोक लिया, हाँ जी, जो भी बहाना करके। माल उन्होंने इसलिए रोका है ना कि सुबह सुबह जो मंडी में गाड़ियां कम जाएंगी तो रेट बढ़ जाएगा, 4-5 रुपए इधर फर्क पड़ना था, रात को वो 30 रुपए फर्क डाल देते हैं। 30 का मतलब ये है कि गोश्त में 50 रुपए का फर्क खुद डाल जाता है एक रात में। आप ये बताएं, आपकी तरफ भी आप एक मिनट, आप ये बताएं कि एक रात में कितना माल कैसे गायब हो जाता है? एक दिन तो मंडी में इतना माल आ जाता है। ये दूसरे दिन सारा कहने का माल नहीं है। पंजाब में ही है? पंजाब का सर, पंजाब का ओके माल है। ओके। ये बड़े बड़े जो डीलर्स हैं जो ब्रायलर को डील करते हैं, ये कौन कौन लोग हैं? ज़्यादा बड़ा कारोबार किनका है? ये सर सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो है ना वो जो चूज़े वाले का है। चूज़े वाले का ये है कि मंडी जब तेज़ हो जाती है, चूज़ा महंगा हो जाता है, चूज़ा लोग जो फार्मर हैं वो चूज़ा परचेज़ कर लेते हैं कि भाई आगे बहुत ज़्यादा माल महंगा हो जाना है, अभी हम फटाफट जो चूज़ा डाल लें। उनका जब चूज़ा बिक जाता है तो बाद में मंडी का पता लगता है ये तो 20 रुपये नीचे आ रही है, 10 रुपये नीचे आ रही है। ये देखें सब जो हैं वो गेमें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गेमें कर रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। जो फार्मर हैं वो उनको सोचना चाहिए कि यार मार्केट में अगर लाहौर के अंदर इतनी डिमांड है उसके हिसाब से ये रेट निकालें तो समझ में आता है। नहीं, जैसे आपको याद होगा कि शुगर कमीशन का जब शुरू हुआ काम, इन्वेस्टिगेशन, तो अल्लाह करी की रहमत करे, रिजवान साहब, डॉक्टर रिजवान जो हेड कर रहे थे इन चीज़ों को, वो तो खालके की तो जा मिले, कल जनाजा भी है उनका। तो सारी सियासी पार्टियां जो थी उनकी शुगर मिले हैं, तकरीबन सारी सियासी पार्टियों की ना। जी। अच्छा, तो ये जो लोग डील करते हैं ये कौन कौन बड़े डीलर्स कौन कौन से हैं? सर ये बड़े डीलर तो हैं, सबसे ज़्यादा चूजे वाले आ जाते हैं, उसके बाद जो फीड वाले हैं वो फीड महंगी कर सकते हैं। जो फार्मर हजरात हैं उनको सोचना चाहिए कि ये नुकसान फार्मर का है, वो ऐसे फार्मर का नुकसान है कि एक दिन तो ये माल ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से आज देख लो कि मंडी में 88 रुपये ज़िंदा माल बिकना चाहिए था, जो 250 रुपये में बिका है। 250 का मतलब है कि 20-22 रुपये किलो मगर नुकसान हुआ है गाड़ी वाले का। जो नुकसान आज गाड़ी वाले का हुआ कल को फार्मर ये का होगा। मसनूई महंगाई जो ईद के दिनों में हुई, इससे इन्वेस्टर ने कितना कमाया होगा? सारा इन्वेस्टर जो ब्रोकर हजरात है ना उन्होंने कमाया, जो गाड़ी वाला है उन्होंने नुकसान किया, जो फार्मर है जो मेन ब्रोकर, मेन जो बंदा जो इन्वेस्टर है, मेन जो फार्मर है, उसने कितना कमाया होगा? उन देखो ना, एक रात को 20-25 गाड़ी अगर उठाता है वो करोड़ों में बात चली जाती है, वो करोड़ों में बात चली जाती है। 1 किलो के मगर 10-15 रुपए का फ़र्क हो तो एक गाड़ी का मतलब है वो 4-5 लाख रुपए उसको फ़ायदा है एक गाड़ी में से। एक गाड़ी में 5 लाख फ़ायदा हो गया। कितनी गाड़ियाँ वो सप्लाई करता है अंदाज़न? वो अंदाज़ा जो है वो 20-25 गाड़ी जो एक जो शेड आता है ना उसमें से आती हैं। तो एक दिन का उसको 25-30 लाख बच गया। इंशाल्लाह इनको 25-30 लाख रुपए बच जाता है भाई रेट की वजह से। जो रात को रेट एक दिन कम निकाल दिया, दूसरे दिन ज़्यादा निकाल दिया, तीसरे दिन फिर नीचे हो गया। जो दुकानदार है ना उनको नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो हम लोग काम इधर करते हैं गोश्त का तो हमारे पास ढेरियाँ लग जाती हैं, जैसे गंदम की ढेरी लग जाती है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब आपके पास गाहक ही नहीं है, ये पड़ा हुआ सामान। देखो आप देखो इतनी महंगी मुर्गी कौन खरीदेगा? इतनी महंगी मुर्गी जो गाहक लेने के लिए आता है 5 किलो, वो रेट सुनता है तो वो कहता है किलो 1.5 दे दो। आप आते ही फरमा रहे थे कि अगर ये मीडिया रिपोर्ट ना करे तो जिंदा मुर्गी 500 पे चली जाए। जिंदा मुर्गी है ना, जो मीडिया अगर ना कवर करे इसको तो ये मुर्गी जो है ना किसी के काबू में नहीं रह जाएगी, क्योंकि मीडिया ही ऐसा अदारा है जिसको समझ लें कि आपको सारा को जो जिनको नज़र नहीं ना आ रहा उनको नज़र दिखाते हैं कि यार आपके मुल्क में ये काम हो रहा है, आपके शहर में ये काम हो रहा है, आपके मोहल्ले में ये काम हो रहा है। मैंने तो किसी को नहीं जाके बताना है कि हमारे पास ये हो रहा है, मीडिया के ज़रिए जाना है ना। हम तो नहीं किसी के कारगर जाकर बता सकते, किसी हुक्मरान को नहीं बता सकते। उन जो हमारे गवर्नमेंट हजरात हैं उनको सोचना चाहिए, इनके पास इतने अदारे हैं, इनकी ड्यूटी लगनी चाहिए। मार्केट के अंदर छोटे चूज़े आते हैं, जिसका छोटा चूज़ा बिकेगा वो क्या बड़ा माल करेगा? तहरीक इंसाफ के दौर में पिछली ईदों पे एग्जैक्ट यही मसाइल थे और इसी तरह तेज़ी आ गई थी और 450 रुपये तक कीमतें गई थी। तब क्या हालात बने थे? माजी के हालात बड़े ज़रूरी हैं, चूँकि कुछ लोग कहते हैं कि कोई ख़ास तरह के माफियाज़ हैं, अब वो मुलविस हैं। मार्केट के लोग कहते हैं कि ये हर दौर का यही मसला चल रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट इसे नहीं किया गया, प्रॉपर इसको रेगुलेट नहीं किया गया, रेगुलेटर जो है वो है कोई नहीं, तो फिर मामला इसी तरह हैं, कीमतें फ़िक्स हो नहीं सकती। आप बैरून मुल्क आप चले जाएँ, सऊदी अरेबिया में, और लोग कहते हैं कि आज से 25 साल पहले भी 1 रियाल की 4 रोटियाँ थी, आज भी इसी तरह ही है।
तो माजी के हालात ज़रा देख लें, माजी के क्या हालात थे, लेकिन साहब के दौर के क्या हालात थे और अब नून लीग के दौर के क्या हालात हैं वो आपको बता रहे हैं। माजी के हालात ज़रा देख लें। कैसे हैं, क्या क्या खरीद लिया आज आपने? गोश्त लिया। इतना गोश्त क्या करना है आपने आज? बस खाना ईद है ना, ईद पे इकट्ठा ही ले लिया आज? हाँ आज ही ले लेंगे ना। कितने किलो खरीद लिया है? फिर महंगा ही होना है, 3 किलो। 3 किलो गोश्त। हाँ 387 जमा 387 जमा 387। हाँ जी, ये तो आपने कोई इतने पैसे लगा दिए, कोई 1000 से ऊपर काम डाल दिया। हाँ जी, बस फिर ईद है ना, खाएंगे ना ईद। जमा पूंजी सारी गोश्त पे लगा दिया हाँ आपने लगा लीजिए। हैं? हाँ जी, तो पिछले साल तो ये बहुत सस्ता था। नहीं अब महंगा है ना भाई, आप कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ कोई नहीं। नहीं, कोई चीज़ नहीं है। 5 किलो ਲਈ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਬੁੱਸੀ ਪਾਤੀ, ਬੁੱਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਛਾਲਾ ਪਿਛਲਾ ਦਿਨ ਗਿੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਸ ਤੂੰ 30 ਵੀ ਫੜ, ਤੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਵੀ ਫੜ, ਤੂੰ 30 ਵੀ ਫੜ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਪੁੱਛ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਵੀ ਵਾਪਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਈ। हाँ चिकन 387 रुपये पे चला गया और लोग जो हैं वो अब ख़रीदार भी कम हैं, उस लिहाज से नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इधर रश होता था, लंबी लाइनें लगी होती थी। आप जिस भी अड्डे पे चले जाएं, क्योंकि चिकन महंगा हुआ है उस वजह से वो आपको रश नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कहाँ फिर रहे हैं आज? फिर क्या रहे जी, चिकन लेने आए हैं यहाँ पर। आपने इजाज़त ली किसी से कि मैं चिकन लेने जा रहा हूँ? हाँ जी, ज्यादा लिए घर वालों से। 387 रुपये चिकन हाँ है। जी, बहुत महंगा है। गरीब आदमी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, हर चीज़ महंगी है। ये 140 पे था, 140, 150, 50 पे गया, 70 पे गया, 60 पे गया, नवाज के दौर में था ये। फिर ये 90 पे 190 पे गया, जी, फिर जी। 200 पे गया, जी जी, अब ये फिर 225 पे होता था। 225 पे। बड़ी देर 210 15 15 20 पे रहा। जी जी, अब देखे 387 मतलब 400 चला गया। राशि नहीं है, गाहक ही नहीं है यहाँ पर। इधर आपको पता है कितना रश होता था? बहुत रश होता था। ये सारा अड्डे बड़े भरे होते थे। जी जी जी, बहुत बुरा हाल है जी। कुछ कम का आप कुछ करेंगे यार, आप मीडिया में हैं, कुछ करें, कोई कम लाएं मुर्गी को, कहें उसको बना के कुछ कम करें इसको, तो कुछ काम आप जो कह रहे हैं गवर्नमेंट नोट भी कर रही है, सुन भी रही है। हाँ, नहीं खुदा हो गए, गरीब आदमी के पास से दूर हो गई है मुर्गी भी। सेब देख लें, बहुत सेब 150 रुपये, 200 रुपये किलो, इससे नीचे सेब भी कोई नहीं है। कोई चीज़ दे लें आप, रमजान में कुछ चीज़ मिल ही नहीं रही है। हर चीज़ कुछ सस्ता नहीं मिला आपको? कुछ सस्ता नहीं मिल रहा, कुछ सस्ता मिल नहीं रहा। वो चीनी लेने जा रहे हैं, वहाँ लाइन लगी हुई है, जब बारी आती है लाइन खत्म हो रही है, वो चीनी खत्म हो रही है। स्टोर की जो चीनी लगी हुई है इन्होंने लगाए हुए हैं सस्ते बाजार, जब बारी आती है तो चीनी मिलती नहीं है। क्या हजरत साहब हाल क्या आपको समझ आता है? हालांकि अब कुछ भी नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो गया इनके लिए। तो कोई पैकिंग दिया गरीब आदमी को उन्होंने, आते हर चीज़ बढ़ा दी, हर चीज़ महंगाई, बिजली महंगी। अब देखिए चिकन लोग इसलिए भी नहीं लेते, वो कहते हैं 100 और डाल के ना हाँ। बीफ ले आए। बीफ ले लो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात और है, ये तो हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसके पास 100 और है। जी जी, तो जो लाखों करोड़ों वो लोग हैं जिनके पास है ही नहीं जी, चिकन खाने का भी नहीं है। नहीं है, खाने का नहीं है, बिल्कुल सही, सफ़ेद पोशी का ये आलम है बिल्कुल सही। कि वो एक अंडा भी खरीदने के पैसे नहीं अंडा भी है। देख लें आप, अंडे कितने महंगे हैं, 165 रुपये के 60 रुपये देने जा रहे हैं अंडा भी। कब तक इसी तरह चलेगा जी ये महंगाई? तो हुकूमत यदि मेरा ख्याल है महंगाई किसी भी गवर्नमेंट से प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुई। नहीं, कुछ नहीं हुई है। मियां नवाज के दौर में बड़ा अच्छा काम जा रहा था, हर चीज़ सस्ती थी, चीनी मिल रही थी बिल्कुल आराम से, हर चीज़ मिलती थी। जब से ये गवर्नमेंट आई है बेड़ा गर्क हो गया। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का सर। चिकन खरीदने आ गए? जी सर। बड़ी आपने आज हौसला किया। सर क्या करें, मजबूरी है, मेहमान आ जाते हैं फिर उनको क्या करें फिर। इतना हौसला, इतना हौसला। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती कि गरीब आवाम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। वो उनको बस अपने हुकूमत की बढ़ी हुई है, किसी आवाम का कोई नहीं सोचता। जब से आया हुआ है कोई चीज़ रेट नीचे कम हो ही नहीं रहा, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, किसी का रेट कम नहीं हुआ। आपने तो मेरा ख्याल है पूरे ख़ानदान के लोगों को बुलाया होगा, बुला के मुशावरत की होगी कि मैंने सुबह चिकन लेने जाना है, मुझे मशवरा दें। जी सर, मशवरा ये हालात बने हुए हैं, 387 रुपये। जी जी हर बंदा अब सोचता है कि मैं क्या करूं। जी सर, ऐसे ही है। मैं तो सरकारी मुलाजम हूँ, लेकिन मैं तनख्वाहदार हूँ, गुजारा नहीं होता। महंगाई इतनी हो गई है कि आसमान से बातें कर रही है, लेकिन इमरान खान इसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहा है। इमरान खान से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें।
कब से आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई हैं? जब से हुकूमत आई हुई है 2.5-3 साल हो गए, यही हाल है और यही कुछ है। कोई पूछने वाला नहीं है। देखो ये आपके सामने, ये देखो वहाँ 70 रुपये, यहाँ 50 रुपये, ये देखो ये कुछ है। तो गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा वो? और फिर सरकारी नर्ख पे कोई भी नहीं बेचता, नहीं, जिसका जहाँ दाल लगता है उसको वही टोपी पहना देता है। कोई लिस्ट नहीं है किसी के पास, क्या भाव है क्या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। बस उसने यही सबक पढ़ा हुआ है कि बहुत महंगाई 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 को कोई बात नहीं। और शौकत तरीन ने रात को कहा था कि अगर 5% टैक्स लोगों के ऊपर और लगा देंगे तो 5 साल में हुकूमत का दिवालिया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने, कहा ना, बिल्कुल कहा। लेकिन वो उसको पता नहीं इसके साथ क्या करते, उसको भी हटा देंगे सीट से कि ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। जो वर्ड इन्होंने गैस का और बिजली का इन्होंने वादा किया हुआ ना कि जब हम टैक्स लगाएंगे, तो वो शौकत तरीन ने रात को तबसरा उस चीज़ के ऊपर किया कि ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। इन्होंने जो काम किया ये गलत किया हुआ है। अगर पॉलिसीज गलत थी, बहुत गलत पॉलिसी है ये आवाम के लिए नुकसानदेह है। अब आपको लगता है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी, तो ये चिकन 200 रुपये पे वापस जाएगा? नहीं सर, वापस तो नहीं जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो तभी चलो। नहीं, यहीं पे कंट्रोल होना भी तो गरीब बंदे के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। मजदूर बंदे की हम बात कर रहे हैं जो 300 दिहाड़ी लेता है मुश्किल से, 400 मैक्सिमम, 300 400 300 400, बहुत अगर उसका अच्छा दिन हो तो 500 पे जाता है। तो कम से कम 250 पे आ जाए। और उनके घर का 250 पे आ जाए। घर का सर्वे करें जी जी, तो वो तो 10 बंदों का कुनबा निकलता है, 12 बंदों का। ऐसे ही है सर। 12 बंदों को 1 किलो पकाएं तो आधी आधी बोटी भी नहीं आती। सर गुजारा नहीं होता, अब क्या किया जाए? फिर अब हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। मुर्गी की कीमतों के उतार चढ़ाव में पॉलिटिकल लोगों का इन्फ्लुएंस कितना है? सर ये बेसिकल तो बात ये है कि ये टोरंटो मार्केट का और लाहौर का रेट जो है, लाहौर में ही से निकलना चाहिए। टोरंटो मार्केट से ही रेट निकलना चाहिए। आज से पहले पीछे चले जाएं आप 4-5 साल, तो जो रेट निकलता था वो टोरंटो मार्केट के जो रेट लोग थे वो रेट निकालते थे। इन लोगों ने क्या किया कि सारों ने आपस में इत्तेफाक करके जो रेट निकलना चाहिए था टोरंटो मार्केट से, इसकी डिमांड के मुताबिक निकलता था, इन लोगों ने उकाड़े में रेट ले गया। उकाड़ा में वो क्यों? वो ऐसे ले गए हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े फार्मर हैं, वो रेट जो रात को निकालते हैं, वो मार्केट जो है बिकती है। किस पार्टी के फार्मर हैं? किस पार्टी से? नून लीग के फार्मर हैं जनाब, वो रेट निकाल रहे हैं। क्या नाम है? हाजी रफ़ी साहब हैं जी। MNA जो है? नहीं, अब हाजी रफ़ी साहब है, उनका जो भतीजा है ना वो MNA है। उनका जो फैमिली? हाँ जी, कज़न है वो, उनका MNA, और उसके बहुत ज़्यादा फार्मर हैं। नहीं तो हो सकता है वो हाजी साहब का कारोबार अलहदा हो। सर उनका सारा एक ही है जो है ना, इनका सारा रेट जो है ना वो सारे इकट्ठे ही हैं और वो ही सारा काम कर रहे हैं। देखो ना, आप ये बताएं कि टोरंटो मार्केट में माल बिक रहा है तो काड़े वालों को क्या लगे टोरंटो मार्केट में क्या रेट बिका है? उन लोगों ने तो अपने मुफाद के लिए जो है रेट निकालना होता है। आज से पहले 10 साल क्यों इधर से आप कहते हैं वो सबसे तगड़े एक फार्मर है, सबसे तो ज़्यादा तगड़े इस वजह से उनकी मोनोपोली ज़्यादा है? जी सर, वो तगड़े फार्मर हैं और वो रेट निकालते हैं। और इस लिंक का जो MNA वाला लिंक आप बता रहे हैं इस फैमिली का, जी जी, उसका क्या? नून लीग का है। लेकिन अभी वो 2 साहब के भाई बता रहे थे कि ऊपर वाले हमजा शहबाज और सलमान साहब का, तो सर वो हमजा शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहे थे कि वो फार्मर में नहीं इन्वॉल्व हैं। जो बाकी नून लीग के हैं या पीपल पार्टी के हैं या जो बाकी हैं सारे इसमें मुलव्वल हैं, एक दूसरे का इनके साथ लिंक है, वो ऐसे नहीं है। बाकी फार्मर भी कुछ पार्टियों से हैं? सर सारे ही हैं, क्यों नहीं हैं? तो मिसाल ज़हन में है आपके? सारा मिसाल यही है ना, जब इनके इलेक्शन होती हैं ये सारे लोग इनको पैसे देते हैं, सारा कुछ करते हैं, या जब ये इन लोगों के मफाद का बात होती है तो मीडिया के अलावा और कौन आता है इस मार्केट में? क्या DC और नहीं आ सकता? वो आकर रेट नहीं देख सकता क्या रेट चल रहा है? DC नहीं शक्ल लगाते? ना, उसका काम ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं उसको। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं आती? ना सर, अब एक रेट लिस्ट आती है, वो रेट लिस्ट। हमजा साहब के आने से कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी बहाल नहीं हुई? वो हमजा साहब जो हैं वो एक्शन लेंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा ना। ये तो जो 20-25 रुपये रेट कम हुआ है ना, ये सिर्फ मीडिया के जोर पे हुआ, अदरवाइज नहीं होना था। ना उन्हें खतरा पड़ा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। यहाँ पर मीडिया आने लगी है 2-3 दिन में, उन लोगों ने आए, गाड़ियाँ आई, उन्होंने सारा जो है रिकवर किया है, उसकी वजह से ये जो थोड़ा सा रेट जो नीचे है वो आया है, वरना नहीं सी नहीं रेट आना नीचे।
आप 2-3 दिन ना आए ये फिर रेट बढ़ाना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट करना बंद कर दें तो रेट ऊपर चले जाए। आप कर लें 2-3 दिन ना आए रेट बढ़ाना शुरू हो जाएगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला कौन है? माफिया उतना ही मजबूत है। सर वज़ीर आला जो है वो क्या करे, एक बंदा है वो किस किस को काबू करे? ये सारे तो माफिया के लोग हैं, उनके ही लोग हैं। वो क्या इनको बुरा भला कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। इदारे चेक नहीं कर सकते? इदारे जो हैं महकमा फूड वाले हैं, आप इनको ही देख लें। ये तनख्वाहें लेते हैं, अच्छी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको पूछा जाए कि जो मार्केट के अंदर छोटा चूज़ा आता है, कभी इन्होंने आन के वो चूज़ा बंद करने की कोशिश की है? जो लाल गोश्त इधर बिक रहा है वो बिकना चाहिए। जो देखने के काबिल नहीं है वो खाने के काबिल हो सकता है। जो देखने के काबिल नहीं है वो खाने का काबिल तो नहीं हो सकता। अपने घरों में ये बड़े लोग क्यों नहीं लेकर जाते? ये सारे जो रेशा माल है, छोटा छोटा माल है, इतना इतना माल आ रहा है, वो बिक रहा है। कोई 250 में बेच रहा है, कोई 450 रुपये बेच रहा है। कोई पूछने अच्छा, वाला फूड वाले ये भी नहीं आप कह रहे चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी कैसी है माल की? सर वो कभी आए ही नहीं, उन्होंने कभी रिकवर किए ही नहीं। जब आते हैं लाहौर ये कौन सा ब्रेलर खा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं। सर ये तो वही बात होगी जब वो कराची में मशहूर हो गया गधा खा गए। ये तो गधे वाली बात ही होगी इधर भी। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं सर नहीं, कोई इधर नहीं आता जाता। छोटा माल माल जब उतरता है कितना हेल्दी है किसी को नहीं पता। सर इतना हल्दी इनको पता हो तो बड़ा माल जो है फार्मर का छोटा माल बिकेगा तो वो क्यों बड़ा माल करेगा? जब बड़ा माल करेगा तो रेट नीचे आएगा। जब छोटा माल ही उन लोगों का बिक जाना है तो उनको लोग क्या रोड है फीड डालने छोटा की? चूजा जो बिकने के काबिल नहीं वो बिक जाता है। वो बिक जाता है। आप कितने दिन का चूजा बिकना चाहिए? सर ये जो 40 कम से कम 40 दिन का चूजा जो है ना वो बिकना कितने दिन का बिकता है? 40 दिन का। यहाँ पर तो जो है 15-20 दिन का जो आता है वो आप सुबह आएँ आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे, उनकी थोड़ी जैसी हुई होती हैं, थोड़ी डिंगी हुई होती हैं और टांगी उनकी दोरी हुई होती हैं। तो एक जो मुर्गी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती वो इंसान खाएगा तो क्या बीमार नहीं कह होगा? रहे हैं कि फार्मर जो हैं वो 15, 16, 17 दिन का या 20 दिन का चूजा भेज देते हैं। 40 दिन से नीचे चूजा नहीं आना चाहिए मार्केट में और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फार्मर है ना ज़रात, उनको जब उनके फार्म में अगर कोई भी थोड़ी हल्की बहुत ही बीमारी हो जाती है ना, वो करते हैं कि माल का रेट अच्छा है इसको बेच देते हैं, उसकी मेडिसिन नहीं कराएंगे, उसको अच्छी खुराक नहीं देंगे तो वो उनका वैसे ही बिक जाएगा। तो उनको क्या ज़रूरत है फीड करने का, माल पैसे लगाने का और मेडिसिन लगाने का क्या ज़रूरत है? एक बंदे का बिक रहा है, मैं ही हूँ, मैं अगर मेरा बिक रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है बड़ा माल? अच्छा, वो चूजा जो 20 दिन का है जी, उसके खाने से क्या असरात मुरतब होते होंगे? सार लोगों को ज़्यादा खारिश हो रही है, उसके एलर्जी की शिकायत? एलर्जी की शिकायत है। आप कवर करें कि सुबह आएँ किसी टाइम भी, आप मीडिया वाले आप ही दिखा सकते हैं, वो तो किसी ने आना ही नहीं है यहाँ पर। अगर कोई आता भी है तो वो आज बाहर से गायब हो जाते हैं, या जो सही काम करने वाले हैं उनको आन के तंग करना शुरू कर लेंगे। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके ये पास लेबर नहीं है, आपने टोपी क्यों नहीं डाली हुई, ऐसी बातें। ये नहीं कहते हैं कि यार ये माल बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए, इसके पर कोई नहीं जाता। क्वालिटी इंश्योरेंस के बगैर कैसे मार्केट चल रही है? सर वो देखें ना, मैंने आपको अर्ज की है कि महकमा फूड वालों को आना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन में इनको चक्कर लगाना चाहिए। नहीं, इधर परमानेंट इनका डेस्क कायम हो। सर इनको हर रोज़ आना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि अच्छा काम मार्केट में कौन कर रहा है और बुरा काम कौन कर रहा है। अब ये हमारे पास इधर मस्जिद है, उसके पास चले जाएं तो छोटी छोटी उन लोगों ने दुकानें डाली हुई हैं और छोटे छोटे फटे रख के सुबह जो माल मरने वाला होता है उसको ज़बह करके वही लोग ले जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? सर माफिया में आता है। एक माल जो आप साहब लगा लें कि 238 रुपये 40 रुपये इधर जिंदा माल है, वो 200 रुपये गोश्त बेच रहे हैं। अगर वो सही है तो 200 रुपये क्यों गोश्त बेच रहे हैं? यानी मुर्दार या नीम मुर्दार या मरने के करीब। मुर्दार नहीं होती, उसको नाकस कह सकते हैं आप। मुर्दार नहीं होती, नाकस उसको कह सकते हैं या मरने वाली कह सकते हैं। वो 200 रुपये में गोश्त मिल रहा है उन्हें, वो गोश्त बेच रहे हैं। और वहाँ से वो कहाँ सप्लाई करते होंगे? होटलों को देते हैं? मुख्तलिफ कोई होटलों वाले खुद आ जाते हैं, जो कई शवारमे वाले ऐसे हैं कि जो रेट कम लगाए हुए हैं और वो आते हैं उधर से छोटा छोटे माल के बोनलेस ले जाते हैं, सिरका में डालते हैं और वो पका के बेची जा रहे हैं, आवाम खाई जा रही है। ये इतनी खौफनाक चीज़ें हैं, महकमों को नहीं पता? महकमों को सारों को पता है, बाकी वो एसी वाली गाड़ियों से बाहर नहीं आते, एसी वाले दफ्तरों से बाहर नहीं आते। उनको गर्मी लगेगी, उनको इधर आना पड़ेगा। आप ही हैं, आपको अगर घर बैठे तनख्वाह या सैलरी मिल रही है, आप पागल इधर आएंगे। इसका मतलब है कि महकमे अगर अपना काम करें तो ये तो 2 दिन में निज़ाम सुधर जाए। 2 दिन में बहुत बेहतरीन हो सकता है।
एक तो 20 दिन वाली मुर्गी बंद हो जाए, सारे ये 40 दिन का दाना आना शुरू हो जाए। छोटी मुर्गी है ना, सबसे ज़्यादा कोई बात ना करें, किसी फार्मर को कहने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। छोटी मुर्गी बंद कर, छोटी मुर्गी बंद कर दें आप। प्लांटर मार्केट के अंदर छोटी मुर्गी नहीं आनी चाहिए, चाहे जो भी हो। पूरे लाहौर में किसी मार्केट में नहीं आनी चाहिए। मार्केट में जब प्लांटर मार्केट में वो जुर्म हो, जुर्म उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, जुर्माने होने चाहिए, गाड़ियों को बंद। छोटी मुर्गी बेचने पे 10 लाख आप जुर्माना कर दें, कोई नहीं भेजेगा। सारे 1-2 को जुर्माना होगा तो बाकी जो है कोई भी नहीं सर आप अनाउंस कर दे जुर्माना, कोई नहीं भेजेगा सर। और चेक एंड बैलेंस हो ना हाँ साहब। जी, यही तो मसला है ना कि आते नहीं है ना। जब आते हैं 1-2 दिन को किया, उसके बाद 10-10 दिन महीना गायब हो जाते हैं। हमने ले फलाना काम ये कर दिया, हमने फलाना वो काम। आपका ये परमानेंट है, जो हुक्मरान है उसके अंदर जो भी आता है वो उसका जिम्मेदारी है। आपकी बातों को सुन के तो पता चला है कि मुर्गी का मसला तो है ही नहीं, ये तो बैड गवर्नेंस के मसाइल है। सारे ये देखें ना, इस मुर्गी के ऊपर और कोई भी मसला नहीं। इसको छोटा माल जब बंद हो जाएगा ना तो बड़ा माल आना शुरू हो जाएगा, रेट आप। एक काम और हो, जो मरने वाला माल मरने के करीब इधर बिकना बंद हो जाए। सारे ये आप देखे ना कि एक लाल गोश्त है जिसके अंदर ब्रेड नहीं निकला। इससे क्या मुराद है, समझाएं इसके जरा। मुराद ये है कि उसके 2 शेड होते हैं मुर्गी के, एक लाल होता एक है, पिंक है हल्का, हाँ जी, एक पिंक होता है और दूसरा लाल होता है। लाल का मतलब है कि उसके अंदर ब्रेड जो है ना वो हरकत नहीं होती। जब उसके अंदर हरकत नहीं होगी तो वो लाल रह जाएगा, यानी कि वो बीमार मुर्गी है, बीमार होगी। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं अगर हुई। उन्हें रोका जाएगा ना तो फार्मर उनकी देखभाल करेगा, उसको फीड करेगा, उसका मेडिसिन करेगा, वही माल ठीक हो जाएगा और बड़ा होकर मार्केट में आएगा। बीमार बेचते जा रहे हैं, वो बीमार बेची जा रही है। ये कितने परसेंट मार्केट में लाल मुर्गी बिक रही है जो बीमार है और जिसकी ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रही और जिसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है। ये प्लांटर मार्केट में अगर 50 गाड़ी है ना तो 50 में 30 जो हैं बड़े माल की आती हैं, तो जो बाकी 20 है ना वो छोटे माल की आती हैं। 50 में से 50 में 30 बड़ी आती हैं और 20 छोटी आती हैं। 20 का मतलब ये है वो फार्मर से माल लेकर आते हैं 120-30 रुपये जिंदा, इधर वो आके वो 200 रुपये जिंदा माल 170-80 रुपये बेच देते हैं। 50 में से 30 गाड़ियाँ बड़े माल की आती हैं और 20 जो हैं वो छोटे की आती हैं। छोटे माल जो आप कह रहे हैं बैन होना चाहिए। हाँ जी, बैन होना चाहिए। अगर मेरी बात पे किसी को कितने केजी बनता होगा वो एक गाड़ी के हिसाब से, कितने मनों में ये बनता होगा, अंदाज़ा है? ये एक गाड़ी में तकरीबन 1500-1600 का वजन आता है। 1600 केजी, 1600 केजी वजन आता है। अगर मेरी बात पे कोई 20 गाड़ियाँ हिसाब लगा लें आप, कितना बने? मेरी बात से अगर कोई इतफाक ना करता हो तो सुबह आएँ, हम उनको साबित कर देंगे कि ये देखें आप माल ये खाने वाले का है। कोई भी आए, महकमे वाला आए, हम 20 गाड़ियाँ यानी कि सैकड़ों टन माल सर छोटा माल फरोख्त हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, जिसे इलीगल करार दे देना चाहिए। सर वो महकमे वाले आएंगे तो वही रोक सकते हैं। मैं तो नहीं किसी की दुकानदारी रोक सकता, या मैं तो किसी गाड़ी की नहीं ना रोक सकता। मजबूरन आपको भी छोटा माल खरीदना पड़ता है। सर हम छोटा माल नहीं, हम दुकान अपनी बंद कर लेते हैं, मगर छोटा माल नहीं हम डालते। जिंदगी में नहीं कभी किया, नहीं, कभी नहीं किया। लेकिन मजबूरन लोगों को करना पड़ता होगा सर सस्ता देख के। ज़्यादा सस्ता लोग तो देखते कर रहे हैं ना, उनका देखो। कितने परसेंट वो माल है जो लाल गोश्त होता है बीच में? सर मैंने आपको यही तो बताया कि अगर 50 गाड़ी आई हैं। अच्छा, छोटा को आप लाल भी करार दे रहे हैं? जी, वो लाल हो जाए वो। सर छोटा जो गोश्त है ना लाल रंग का वो आ रहा है मार्केट के अंदर, सेल होता है। इसका मतलब है कि जो बात आप कर रहे हैं छोटे मुर्ग की, वो बेसिकली जिसको अभी अद्वियात की ज़रूरत है, जिसने अभी ग़िज़ा पूरी करनी है, अपने दिन पूरे करने हैं, जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है, वो इधर आके बिक रहा है। वो 20 गाड़ियाँ लाल की हो गई फिर? जी सर जी। उनको आप लाल में शुमार कर रहे हैं? सर उसमें लाल का ही होता है ना, था एक जो माल बड़ा आ रहा है वो 288 रुपये आज माल आया है। वो लोग जो हैं छोटा माल इधर बेच कर गए हैं 150, 120, 150, 130 फार्मर से लेकर आए वो 70-80 रुपये में और 100 रुपये में। जो दुकानदार खरीदार जो है, खरीदार जो है इधर क्या देख के माल खरीदे कि ये छोटा नहीं है, ये बेहतर मुर्गी है, 40 दिन पूरे किए हुए हैं इसने? कम से कम जो दुकानदार है ना, सारे हमारे भाई जो दुकानदार हजरात हैं, चाहे छोटे वाले हैं, खरीदार जो है, दुकानदार तो चले, जो भी खरीदार है, कम से कम मुर्गी जो है ना मार्केट के अंदर 2 किलो की आनी चाहिए। जो खाने वाली और सही मुर्गी है ना वो 2 किलो की आती है। इससे नहीं? इससे इसका लेग पीस भी बड़ा होगा, बेहतर होगा सर। इसका लेग भी बड़ा होगा, इसका सीना भी अच्छा होगा, ये खाने वाले की भी होगी क्योंकि सेहतवादी होगी और सेहत से। बाकी इससे कम जो है वो लाल भी है और वो दाना भी छोटा है, 20 दिन का है। सर देखो ना आप, 1 किलो की मुर्गी जिंदा है, अगर 1 किलो मुर्गी जिंदा है तो उसमें क्या निकलेगा? 1 किलो मुर्गी जिंदा है। आप ये देखें ना, इनको टीवी पे भी दिखाएं, ये मुर्गी बड़ी है, इसका चेहरा देख रहे हैं आप। यही मुर्गी उधर से लाएं या इधर से आगे से मिल जाएगी, वो लाल होगी छाती इसकी। इसकी लाल क्यों नहीं है?
ये रहे, क्योंकि वो छोटा दाना नहीं है, छोटा दाना है। 40 दिन से ऊपर पला हुआ है या 40 दिन का पूरा है? या 38 दिन का होगा, 40 दिन का होगा, कम से कम इतनी मुर्गी बड़ी होनी ये चाहिए। इस लिहाज से तो आपका सारा माल आपने हाँ जी, उसको छोटा नहीं खरीदा हुआ। ये बड़ा माल खरीदा हुआ है और ये रेट ज़्यादा होने की वजह से ये अभी तक इन लोगों का नहीं बिका, जो इसको बिक जाना चाहिए था। जो लोग छोटे माल वाले हैं वो माल बेच बुच गए। 420 पीस बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़े अहम इंकशाफात हैं। सबसे पहले तो आप जो रेट कमेटी है टुलेंटर मार्केट की और लाहौर की जो रेट है, ये सारे महकमे वालों को सोचना चाहिए कि लाहौर का रेट लाहौर से निकलना चाहिए। ये पंजाब की सबसे बड़ी एशिया मार्केट है और मेरे हिसाब से इतनी बड़ी मार्केट कहीं पे भी नहीं है। इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह कहीं पे भी चले जाएं, कराची तक नहीं है। ऐसी अच्छी अच्छी दुकानें कराची में भी नहीं है। हमारे हमसे लाहौर से ज़्यादा कराची शहर बड़ा है। बाकी लाहौर की जो मार्केट है, ऐसी मार्केट कहीं पे भी नहीं है। देखो इतनी मार्केट का, बड़ी मार्केट का रेट उखाड़ा से निकल रहा है, हैरत वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं। इंतहाई खौफनाक इंकशाफात हैं। इदारों को इनका नोटिस लेना चाहिए और जिन इदारों का नाम यहाँ के ताजर ले रहे हैं, उन इदारों को चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इधर अपना, उनके ऑफिस इधर होने चाहिए। आप फील्ड में बैठेंगे नहीं, आप फील्ड में 6 के 6 दिन 7 दिन मौजूद नहीं होंगे तो आपको क्या पता कि क्या हो रहा है, और आप लोग फील्ड में क्यों नहीं हैं, इसका जवाब तो वज़ीर आला पंजाब ही दे सकते हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज, हाजी नवाज। हाजी साहब, कब से हैं आप इस कारोबार में? तकरीबन कोई 16-17 साल 18 साल हो गए। ये मुर्गी की कीमतें कौन फिक्स करता है, कौन तय करता है? सर सबसे पहले तो जो मुर्गी है ना, ये अपना रेट अपना खुद ही बनाती है। और दूसरी बात ये है कि आपका मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि आप हमारे इस गरीब आवाम के लिए यानी कि आते हैं, ये मालूमात ले के आगे चलाते हैं, तो ये मतलब सिस्टम चलता है। वैसे तो इस काम में ऐसे ऐसे माफिया बैठे हैं ना कि जो एक एक रात में 40-40 रुपए 50-50 रुपए रेट बढ़ा के ना अपना एक रात में फ़ायदा कर लेते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ है, यानी कि चूज़े वाली कंपनियां देख लो, फीड वाली कंपनी, बड़ा फार्मर जो है, ये जो माफिया बैठे हुए हैं ऊपर, ये अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं। जो छोटा फार्मर है ना, उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे मोबाइल के, उधर मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज लगा देते हैं, मुर्गी बहुत शार्ट है, रेट बढ़ जाएगा, उनका माल रखवा देते हैं। जब रेट 40 रुपए एक रात में बढ़ जाता है, अपना माल पूरी रात में उठवा के फार्म। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, पोल्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना, उसमें ये गलत मैसेज करके फेक, ये मुर्गी शार्ट हो गई, ख़त्म हो गई। ये मैसेज कौन करता है? ये हमारे जो पोल्ट्री मेम्बरान है ना, हमारे जो इस काम से यानी कि जो ब्रोकर हैं, में मुलव्वस है, ब्रोकर हजरात, गाड़ी वाले हजरात, मिडिल मैन जो है, मिडिल मैन जो है, ये इन ग्रुपों में मैसेज आते हैं, मुर्गी ख़त्म होगी, शार्ट होगी, ये मुर्गी बढ़ जाएगी, ऐसे वो एक रात में रेट बढ़ाते हैं। अच्छा, जब वो कहते हैं शॉर्ट है तो फार्मर मुर्गी रोक लेता है? फार्मर, छोटा फार्मर उनकी बातों में आ जाता है, बहकावे में आ जाता है, अपनी मुर्गी रोक लेता है और वो अपना जो मुफायदा है ना वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि गरीब बंदे को मार के ना अपना मुफाद जो ना, ये अब 2-3 दिन पीछे देख लो, एक रात में 40 रुपए रेट बढ़ा है। ये हमारे ऊपर जो माफिया बैठा है ना, पोल्ट्री माफिया, ये इनकी प्लानिंग थी बहुत बड़ी। क्या हल क्या इसका? इसका हल ये है कि हम तो करें जरा, आला पंजाब जो बने, अभी पहले भी ठीक थे, अब वाले भी ठीक। उन पे इल्जाम आता है कि उनका अपना कारोबार है। आगे ये रिक्वेस्ट करेंगे, उन पे जो इल्जाम आता है वो फेक है, वो बिल्कुल फेक है। उनका कारोबार नहीं कोई भी। पोल्ट्री बिजनेस में किसी सियासी पार्टी का कोई तल्लुक नहीं है। पोल्ट्री बिजनेस में किसी सियासी पार्टी का कोई तल्लुक नहीं था। आज से कोई 8-10 साल पहले शरीफ बरादरान का तल्लुक था जरूर, अब पोल्ट्री करते थे, अब उनका ख़त्म है। उन्होंने अपने फार्म वगैरह। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमजा साहब को, वज़ीर आला जो पंजाब हैं, उनको पोल्ट्री के साथ मंसूब क्यों किया जाता है? सर वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 8-10 साल पहले उनके पोल्ट्री फार्म भी थे, उनकी फीड मिलें भी थी, सब कुछ ही था, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ क्लोज कर दिया, आगे दे दिए, दूसरी कंपनीज को ठेके पे दे दिए या रेंट पे दे दिए। वो इस काम से फारग हो गए। हमारे इस पोल्ट्री के काम के साथ किसी सियासी पार्टी का कोई तल्लुक नहीं। तो अब जो हमजा साहब का बिजनेस था जो आप बता रहे हैं, या शरीफ बरादरान का कर लें,
वो जब आगे दे बैठे हैं तो अब उस बिज़नेस से इनको कोई इनकम नहीं आ रही। वो तो जाहिर बात है, वो रेंट लेते होंगे उनसे, या उनसे ठेका वगैरह लेते होंगे, या उनसे कोई प्रॉफिट लेते होंगे। वो इस काम से उनका तल्लक नहीं है कोई भी। ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद। ताल्लुक कैसे ना हुआ जब वो अपना मुनाफा ले रहे हैं उसमें से? सर देखिए, मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ बताता हूँ आपको, ये मुझे शॉप है समझाएं। मेरी, ये शॉप है मेरी, ये मैं इसका मालिक हूँ। मैं खुद नहीं करता, मैंने रेंट पे दे दी है, ठेके पे दे दी, रेंट पे दे दी, ठेके पे दे दी। मैं आप सिर्फ इसका किराया नहीं- लेंगे? किराया लूँगा बस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुर्गी सस्ती हो जाए, महंगी हो जाए। मुर्गी सस्ती भी होगी फिर भी मैंने किराया लेना है। आप फर्ज करें 20 लाख ले रहे हैं, फर्ज करें तो आप महंगी हो जाए सस्ती हो जाए, आपने 20 लाख की लेना है। 20 लाख के लिए अब कीमतों से फिर तल्लक नहीं रहा। हाँ, कोई तलक नहीं रहा। ये जो हमारी बड़ी ये बात जो आप बता रहे हैं ये आपको कैसे पता है मतलब कि अब शरीफ बरादरान के बिजनेस नहीं है? हम 18-20 साल से इस काम में तलक है। अब किन किन पार्टियों का उनके है? साथ काम भी किया है, उनसे मुर्गी भी उठाई है, सलमान साहब से हमने माल लिया है, उनसे माल भी लेते थे, सारा कुछ कब की करते बात थे। है ये? तकरीबन 8 साल 9 साल पहले डायरेक्टली हम उनसे माल लेते थे। अब माल उनकी उठाते कंपनियां थे। अब उनकी कंपनी अब उनकी बिल्कुल इस काम से तलक भी नहीं है उनका। ये इस काम से तलक है हमारे पोल्ट्री माफियाज, बड़े फार्म। ये जो अब जिनको आप माफियाज कह रहे हैं, ये पार्टियां कौन कौन सी हैं? ये कंपनी देख लो, कंपनी देख लो, उसके बाद ये कंपनी देख लो, फीड देख लो, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये छोटे फार्मर को तबाह कर रही हैं। तो वो कहते हैं मुर्गी की शॉर्टेज है। नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं। ये तो जो छोटा फार्मर है, जो मतलब कि जिनके एक फार्म है या 2 फार्म है, वो इनके बहकावे में आ जाते हैं। वो इनके मकरूज हैं, इनके बहुत ज़्यादा, इनके करोड़ों रुपए के मकरूज हैं। ये जैसे उनको कहते हैं ये वैसे ही करते हैं। तो अब सलमान शहबाज साहब का जो बिजनेस था वो उन्होंने आगे ठेके पे दे दिया। उन्होंने ठेके पे दे दिया, उनका कोई तलक नहीं है, ना किसी फीड कंपनी से तलक है, ना कोई उनकी हर्चरी अपनी है, ना कोई उनके फार्म अपने हैं। उनका इस काम से कोई भी तलक नहीं है। इस काम को हम उनसे ये इल्तिजा करते हैं भाई, सारे इधर खड़े होके, कि जो हमारे इस वक्त मौजूदा वक्त के वज़ीर आला पंजाब है ना, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हमें इन माफिया से जान छुड़वा दें। हमारे इस पोल्ट्री बिजनेस में कोई अच्छा बंदा दे, रेट कमेटी का कोई अच्छा बंदा दे। जो रेगुलेटर कौन है आपका? कोई रेगुलेटर नहीं? रेगुलेटर हमारे इधर पोल्ट्री एसोसिएशन के यानी कि टोरंटो मार्केट के सदर हैं, तारक साहब हैं। वो बड़ी कोशिश करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है, लेकिन फिर भी जो ऊपर बड़े माफिया बैठे हैं ना, वो नहीं कुछ करने देते। उनकी कोशिश बड़ी है, रेट मेरिट पे निकालें, लिस्ट को कट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अकेले क्या करें। हम दरख्वास्त सब भाई मिल्स के आपके ज़रिए दुनिया तक ये बात पहुंचा रहे हैं, वज़ीर आला तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं। जो भी हमारे सियासी यानी कि हमारे इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं या वज़ीर कानून जो भी है, अगर जब कोई त्यौहार आना होता है जी, तो मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है। मसनूई किल्लत ये खुद इसका पैदा करते हल हैं। क्या है? हल क्या है? सर देखें, ऑलरेडी ये मार्केट है, इसमें गाड़ियाँ आती हैं सुबह 300, इधर हमारी कैपेसिटी है 300 गाड़ियों की। वो जब 300 गाड़ियाँ नहीं आएंगी, सिर्फ 20 या 25 गाड़ियाँ मंडी में आएंगी, ज़ाहिरी गाल है, ईद है, त्यौहार है, जो लेबरें काम करने वाली वो अपने घर चले जाती हैं, ठीक है, गाड़ियों के ड्राइवर घर चले जाते हैं, लेबर नहीं हमारे पास होती पूरे, यानी कि माल इधर कम आएगा, ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो मसनूई तेज़ी, मंडी में महंगा ही माल बिकेगा। इन लोगों ने इस चीज़ पे बेनिफिट उठाया है, ठीक है, यानी कि 2-4 दिन लेबरें लोगों की नहीं आई, माल बहुत कम आया है, मंडी थोड़ी सी अप हुई है, इन्होंने अपना 2-3 दिनों में करोड़ों रुपए का फ़ायदा कर लिया है। बिल्कुल करोड़ों का फ़ायदा करके खुद फारिग हो गए, पीछे रह गया छोटा फार्मर बेचारा, ठीक है, वो 2-3 दिन में रेट फिर उसी जगह पे। यही हालात बने थे चीनी कमीशन में। चीनी कमीशन में भी व्हाट्सएप पे सट्टा होता था, व्हाट्सएप ग्रुप मिले, बेनामी सारे अकाउंट्स मिले और सारे का सारा बोगस फाइलों पे काम चल रहा था। माल पड़ा हुआ है, 10 हाथ बिक गया, ठीक है ना। तो इन सारे मामलात का और इस मुर्गी का फिर क्या फ़र्क रह गया? ये तो वही हालात हैं जो चीनी कमीशन के थे या आटा कमीशन के थे। बन भी गया, आटे का भी कमीशन बन गया, चीनी का भी बन गया, चोर पकड़े भी गए, चोर भी पकड़े गए, उनके केसेस भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इसी तरह हमारा इधर पोल्ट्री के ऊपर भी हमारा कोई अच्छा चेयरमैन ला के हमें दें, हमारा हुकूमत इसमें मुलव्वस हो, हुकूमत इसके खिलाफ एक्शन ले, रात को रेट जो है वो मेरिट पे निकले, मेरिट पे हर काम हो, मेरिट के जो मेरिट बनता वो। अभी कितने दिनों में वापस आ जाएगा रेट? ये सर 2 दिनों में तकरीबन 60 रुपये 65 रुपये मुर्गी महंगी हुई है, अगले 2-3 दिन में 30-40 रुपये सस्ती हो गई है। इसका क्या फ़ायदा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले ये लोग कह रहे थे माल ख़त्म हो गया, शार्ट हो गया, माल मिल नहीं रहा, रात को ये लोग 9 मिनट 280 की थी, माल 240 में दे रहे थे।
ये तो इस तरह का तो ये माफिया बैठा हुआ है इधर, अपना माल बेच के गरीब को मरवा देते हैं। यानी आप कह रहे हैं कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं? चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे ऊपर कोई, इसका कोई जो मतलब होता है ना, कोई हमारा चेयरमैन। नहीं, तो ये तरीक इंसाफ के दौर में भी नहीं था, अब भी नहीं है सर। और ये माजी का जो शहबाज शरीफ साहब का दौर था तब भी नहीं था सर। इससे पहले जो शहबाज शरीफ का साहब का दौर होता था ना, जब वो इस काम में मुलव्वस थे, उस वक्त तकरीबन काम ठीक होता था, तकरीबन काम ठीक था। लेकिन जब से वो इस काम से दूर हो गए ना, इसके ऊपर कोई सारा बड़ी बड़ी कंपनियां माफिया आके ऊपर बैठ कह रहे हैं कि वज़ीर आला दोबारा ये बिजनेस शुरू करें तो हालात ठीक होंगे। सर बिजनेस शुरू करें या ना करें, अभी जो स्टेटमेंट आपने दी है वो आप ही की स्टेटमेंट है कि ये छोड़ चुके हैं और ठेके पे काम है। सर वो ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो आए, वो इस काम में मुलव्वस हों, ठीक है। ये ऊपर बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं ना, आए दिन फीड का रेट बढ़ जाता है, आए दिन चूजे का रेट बढ़ जाता है, आए दिन मुर्गी का रेट बढ़ जाता है। एक दिन में 40 रुपये बढ़ जाता है, दूसरे दिन में 30 रुपये नीचे आ जाता है। ऐसे तो कभी हुआ नहीं। मैं 18 साल से काम करता हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, इस मार्केट के सबसे बड़े दुकानदार हैं। कम से कम ये 12 से 13 हज़ार केजी मुर्गी डेली इधर ज़िबा करते हैं, होटलों पे, बड़े बड़े होटलों पे बेचते हैं, इधर सेल करते हैं। इस मार्केट के सबसे बड़े दुकानदार। अच्छा, महंगाई होने से आपकी सेल को कितना कट लगा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। 100% से 30% काम आ गया, यानी कि 30% काम रह गया सिर्फ ये मुर्गी महंगी होने की वजह से। और हमारे दुकानदार हजरात जो है ना, इन्होंने इन 4-5 दिनों में बड़ा बड़ा नुकसान करके आगे मुर्गी पैदा करके दी है। क्योंकि जो पीछे होटलों पे मुर्गी जाती है, होटलों पे मुर्गी जाती है, सारे साल का एग्रीमेंट होता है उनके साथ गवर्नमेंट लिस्ट रेट के ऊपर। जो गवर्नमेंट लिस्ट रेट देती है ना, उसके ऊपर उनको मुर्गी देनी होती है। जब इधर मंडी से 50 रुपये किलो महंगी मुर्गी बिकेगी, हम इधर से 50 रुपये किलो महंगी लेके उनको 50 रुपये किलो सस्ती देंगे, नुकसान किसको होगा? हमें ही होगा, जाहिर बात है। जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं मुलव्वस किए हुए ये बड़े बड़े डाकू, जो बड़े बड़े डाकू ही बोलूँगा मैं इनको, कि जो अपने मुफाद की खातिर गरीब गाड़ी वाले का भी नुकसान कर देते हैं, दुकानदार का भी नुकसान कर, डाकू हैं ये। एक रात में एक शेड में करोड़ रुपए कमा लेते हैं। गाड़ी वाले का उतना जितना ये कमाते हैं, ये गरीब का जाता है इनके पास। हम गरीब गाड़ी वालों का इनके पास जाता है। जो करोड़ एक रात को फार्म से कमाते वो कैसे, मुझे समझाइए कैसे? मेरी बात सुने, मिसाल दें इसकी। देखें कि अब रेट निकलता है, मतलब 4 दिन 5 दिन पहले रेट निकला 250-45, एक दिन में 40 रुपये 50 रुपये रेट बढ़ गया, 310 तक रेट गया आज। जब 310 तक ये रेट गया ना, तो कंट्रोल शेड जो 30,000 चूजे वाला एक कंट्रोल शेड है ना, उसमें 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। यानी कि 30,000 मुर्गी जिस फार्मर ने एक शेड में तैयार करके उठवाई है ना 300 रुपये रेट पे, उसमें 1 करोड़ रुपए उसकी प्रॉफिट है। क्या हमारे नबी पाक आज के दिन का ये फरमान नहीं था कि मुनासिब बचत है ना वो लो? आज के दिन एक्चुअल रेट मुर्गी का क्या होना चाहिए था अगर ये मसनूई ना होता, और ये कितना होना चाहिए? जिंदा मुर्गी का 220, 25, 30 रुपये रेट होना चाहिए था। 350 रुपये किलो गोश्त का रेट होना चाहिए था। और ये 350 आ जाएगा वापस? आ गया, बस कल नहीं परसों तक आ जाएगा वापस। वो जिन्होंने पैसा कमाना था वो कमा, वो जिन्होंने माफिया ने अपना फ़ायदा उठाना था वो उठा के फारग हो गए। अब उसी माफिया ने चूज़ा डालना है। उन्होंने जब महंगा करके अपना उठवा लिया, शेड खाली हो गया, वही माफिया अब चूज़ा डालेगी। ज़ाहिरी बात है, मुर्गी महंगी होगी तो चूज़ा भी महंगा होगा। मुर्गी का रेट बढ़ेगा तो चूज़े का भी रेट बढ़ेगा। मुर्गी सस्ती होगी तो चूज़ा भी सस्ता होगा। उन्होंने अपना माल महंगे रेट पे उठवा लिया, अब चूज़ा डालना, अब वो नीचे रेट लेके आएंगे, चूज़ा सस्ता होगा, फिर अपने शेड में डालेंगे। ऐसे करेंगे ना सर वो। अब ये जितने भी आपने बिग गन्स के नाम लिए हैं, इनमें से बड़ी कंपनीज, इनमें से सियासी बैकग्राउंड के मालिक कौन कौन है? सर इतनी मालूमात तो नहीं है, लेकिन जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जाहिर बात है इनके सियासी कोई ना कोई तल्लक तो ज़रूर होगा। ये कंपनी है अपना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका चूज़ा अपना है, इनकी फीड अपनी, इनके फार्म अपने, इनके जितना हर काम इनका अपना है। ये बेसिकली ये जो लोग हैं ना, ये छोटे फार्मर को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा अपना ही चूज़ा है, हमारी अपनी फीड है, हमारे अपने ही आगे फार्म हो, सारा काम हम ही करें। छोटा फार्मर गरीब बंदा फारिग कर रहे हैं उसके ऊपर कर्जा चढ़वा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। नाम क्या है? फरियाद भाई, मुर्गी महंगी कैसे होती है? सर मुर्गी का पता ही कोई नहीं, मुर्गी किमें महंगी हुई थी, इन्हें माँ पे कोई नहीं मुर्गी देगा। नहीं तो ये कैसे इतना रेट कैसे बढ़ जाता है? फार्म पे माल जब शॉर्ट कर दे ना तो फिर माल रेट बढ़ जाता है। वो शॉर्ट होता भी है या कर देता है बस? ब्लैक हो जाता है।
होता है माल बाकी शार करते थे सब आपस के मिल के। तो ये अब कब वापस रेट आ जाएगा? अब ये नीचे आस्ता आस्ता नीचे आ रहा है, कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 10-15 दिन में इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा रेट। इस 10-15 दिन में जो लाखों कमाया गया वो किसने कमाया है? फार्मर अकलौता फार्मर कमाता है, फार्मर ज़्यादातर फार्मर की कमाईदार है। आप नहीं कमाते। हमारा इतना सीज़न ही क्या, इतना सीज़न आपका रेट बढ़ने से हमारा गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह। नहीं, रेट बढ़ने से आपकी जो बिक्री है वो कम हुई है, ज़्यादा हुई? रेट बढ़ने से कम हो जाती है, फर्क पड़ जाता है। जी। रेट बढ़ने से हमारा कारोबार स्लो हो जाता है। सस्ती मुर्गी आवाम ज़्यादा खाएगी, शादी वाले के ऑर्डर आएंगे, जिन लोगों की शादी है वो भी आगे मुर्गी लेंगे। अब मुर्गी इतनी महंगी हो गई है, कोई खरीदारी इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा, ये बात है। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि ईद के दिनों में जो शॉर्टेज हुई, ईद के मैक्सिमम कितने महंगी हुई थी मुर्गी? ईद के दौरान मुर्गी गई है 500 रुपये किलो, 520-30 बोनस वगैरह गया है। माजी में कभी इतना हुआ नहीं, पिछले साल हुआ था, लेकिन वो 400-450 तक रही थी। पिछले साल नहीं 400 500 पे काफ़ी तक बिका है। 480 तक गई थी, हाँ जो मुझे याद है ना। हाँ, बोनस भी बिका था 800-900 रुपये किलो, अब बोनस बिका है 1000 रुपये तक बोनस बिका है मुर्गी का। ये होटल वालों को नुकसान होता है इस रेट पे, उनका तो रेट वही है ना खाने पीने का। पोल्ट्री का जो मसला है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसमें बेशुमार प्रोग्राम्स भी आपको दिखाएंगे, बड़ी अहम तरीन इंकशाफात भी आपको देंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट में जो इसकी कीमतों को, मुर्गी की कीमतों को पर लग जाते हैं, इसका बेनिफिशरी कौन है, क्या वजूहात होती हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि इदारे उस वक्त क्या कर रहे होते हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पान।